नमस्कार दोस्तों, व्याना वॉइस में आपका स्वागत है। आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज की कहानी है क्षमा की श्वेत आभा। अष्टमी का दिन है। घर में सुबह से ही पवित्रता और उत्सव का माहौल है। आज कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। दादी ने हलवा, पूड़ी और चने बनाए हैं, पर रोहन और मीरा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सुबह खेलते हुए दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दादी ये देख रही है पर कुछ कहती नहीं। वह पूजा की तैयारी करती रहती हैं। आज उन्होंने और मीरा ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं। दादी दोनों बच्चों को सुनाते हुए कहती हैं, आज अष्टमी है। आज का दिन तो मन को गंगा जल की तरह पवित्र करने का दिन है, और जब मन में गुस्सा और नाराजगी का मैल हो तो पूजा कैसे सफल होगी। दोनों बच्चे चुप रहते हैं। दादी, चलो आज की देवी की कहानी सुनोगे? शायद तुम्हारा मन भी उनकी तरह निर्मल हो जाए। आज की देवी है माँ महागौरी। हमने माँ ब्रह्मचर्य की कहानी सुनी थी ना, कि कैसे उन्होंने शिव जी को पाने के लिए हजारों सालों तक कठोर तपस्या की थी। उस तप के कारण धूप, धूल, मिट्टी और मौसम की मार सहते सहते उनका गोरा वर्ण एकदम काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने अपनी जटाओं से निकली गंगा के पवित्र जल से माँ पार्वती को स्नान कराया। उस दिव्य जल के स्पर्श से माँ के शरीर का सारा मैल धुल गया और उनका शरीर फिर से विद्युत के समान कांतिमान और अत्यंत गोरा हो गया। उनके इस महागौर वर्ण के कारण उनका नाम पड़ा महागौरी। मीरा, मतलब गंगा जी ने उन्हें एकदम साफ कर दिया। दादी, हाँ बिल्कुल, और इसीलिए तो आज का दिन खास है। अब सुनो दादी का ज्ञान पिटारा। माँ महागौरी का स्वरूप एक 8 वर्ष की कन्या का माना जाता है। वह परम पवित्र और निर्मल है। इसीलिए अष्टमी और नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का साक्षात रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यह हमें नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाता है। माँ का वाहन भी श्वेत वृषभ है। उनके वस्त्र भी श्वेत हैं और आभूषण भी। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता, ज्ञान और क्षमा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शांति पाने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में माँ महागौरी राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करती हैं। राहु एक छाया ग्रह है जो हमारे मन में भ्रम, लालच और बुरी आदतें पैदा करता है। माँ महागौरी की पूजा करने से मन के सारे भ्रम दूर होते हैं और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। दादी ने रोहन और मीरा दोनों की ओर देखकर कहा, बच्चों, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं या किसी को माफ़ नहीं करते, तो हमारे मन पर भी नाराज़गी का मैल जम जाता है और हम अंदर से काले पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम माफ़ कर देते हैं, तो हमारा मन भी माँ महागौरी की तरह फिर से साफ, निर्मल और शांत हो जाता है। क्षमा करना ही मन का सबसे बड़ा गंगा स्नान है। दादी की बातें सुनकर रोहन और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहन ने अपना कान पकड़कर धीरे से सॉरी कहा और मीरा ने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। उनका मन अब हल्का हो चुका था, ठीक महागौरी की तरह परम श्वेत और शांत। दोस्तों, आपसे कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।